अप्रैल में क्या लेवल हो जाएगा? ईगल। ईगल से ज्यादा होगा, मैं कम से कम बोला ईगल। मई के महीने में क्या हो सकता है? रनर। अरे खुश हो जाओ भाई, इतना नाराज क्यों? मई में क्या हो सकता है? रनर। जून में क्या हो सकता है? विनर। जुलाई में क्या हो सकता है? स्टार। और अगस्त में क्या हो सकती है? रॉयल्टी। क्या हो सकती है जी? रॉयल्टी। अगर रॉयल्टी होगी तो महीने की इनकम 20 से 25 हजार की आएगी। बोलो अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? अच्छा। जिसने नहीं बोला परमात्मा उसकी आत्मा को भी शांति दे, और जिसने बोला उसकी आत्मा को भी शांति दे, क्योंकि जो चाहेंगे वही तो मिलेगा। अगर अगस्त में रॉयल्टी होगी गोल्ड, सितंबर में हो सकता है स्टार गोल्ड, अक्टूबर में हो सकता है प्लेटिनम, और इस साल के एंडिंग तक आप इस अभियान से 40 से 50 हजार रुपया महीने की इनकम ले सकते हैं। क्या आप लेना चाहते हैं? हाँ सर, लेना चाहते हैं तो इस अभियान के ताल से ताल मिला सकते हैं। और तीसरा है आरसीएम मिशन को राष्ट्रीय पहचान दिलाना। तो कितने संकल्प है जी? पहला स्वास्थ्य रक्षा। ऐसा हाथ करके बताओ, पहला क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा 150-25 की ग्रोथ। यस। तीसरा क्या है? आरसीएम के मिशन को राष्ट्रीय सही पहचान दिलाना। मेरे इस 19 साल के कैरियर के कुछ अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। मैंने इस 19 साल में सीखा है कि हमारे अंदर वो पावर है कि हम एक अच्छा विश्व बना सकते हैं, हम एक बड़ी दुनिया, एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है पता है? जब भी हम कुछ बड़ा करने का चाहते हैं तो हम हर दिन के काम में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। हम करना तो चाहते हैं बड़ा, लेकिन किसमें उलझ जाते हैं? छोटी चीजों में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान के चलो आपके बच्चे को चोट लगी है। अब ध्यान से सुनना जी। आपके बच्चे को चोट लगी है, आप उसको मोटरसाइकिल में बैठा के लेकर जा रहे हैं, और रास्ते में कोई दूसरा मोटरसाइकिल वाला आया और उससे आप टकरा गए। क्या हो गए? और आप गिर गए, आपका बच्चा भी गिर गया। अब जनरली आदमी क्या करता है पता है? उठता है, अपना कॉलर ऊपर करता है, बोलता है देख के चलो, नहीं आता है, और दोनों की आपस में बातचीत आता बातचीत शुरू हो जाती है। उद्देश्य क्या था और कहां पे लग गए? तो बच्चे का अच्छा होगा या खराब होगा जी? तो यही जिंदगी में हमारे साथ में होता है। करने जाते हैं कि जिंदगी में करना कुछ है, लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी परिस्थिति आ जाती है उसमें हम उलझ के रह जाते हैं। तो हम सब के अंदर में टैलेंट तो बहुत है। अच्छा मुझे बताइए, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, यस और नो? यस। यहाँ पे ऐसे कोई माँ बाप हैं जिसके 2 या उससे ज्यादा बच्चे हैं? थोड़ा सा हाथ खड़े करके बताइए जी। 2 या उससे ज्यादा बच्चे हैं जी? हैं? तो सर ये थोड़ा सा बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे? 4 हैं। तो सर जैसे 4 बच्चे हैं तो 1-2 की जिंदगी बनेगी तो चलेगा, बाकी 2 की नहीं भी बनेगी तो चलेगा ना सर? चारों की बननी चाहिए। तो ऊपर वाला हमारा माता पिता है या नहीं है जी? तो हमारे लिए वो अच्छा सोचता होगा या खराब सोचता होगा? आप ये बोलते हैं सर खराब सोचता है मेरे बारे में। अगर अच्छा सोचता तो टाटा के घर में पैदा करना चाहिए था, अच्छा सोचता तो मुकेश अंबानी के घर में पैदा करना चाहिए था। सर वो परमात्मा मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं सर, उन्होंने धीरूभाई अंबानी को भी गरीब घर में पैदा किया था, यस और नो? लेकिन परमात्मा ने एक चीज और कहा जो मैंने कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। जो व्यक्ति अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचान जाएगा वो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा सर, और जो व्यक्ति अपने अंदर की योग्यता को छोड़ देगा। देखिए घर में आपने मिठाई लाई, कौन सी मिठाई पसंद है जी आप लोगों को? अभी गुलाब जामुन बड़े जोरदार चल रहा है। आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, आपने रसगुल्ला लाया और खाया नहीं, तो रसगुल्ला खराब होगा या नहीं होगा सर? तो परमात्मा भी ये बोलता है कि तुझे कामयाब
अंदर में बहुत सारी ताकत दी थी, अब तूने यूज नहीं किया, तो जिस चीज का यूज नहीं करेंगे वो चीज तो खराब होनी ही होनी है। हमें कामयाबी के लिए पैदा किया, हमें कामयाबी की ताकत दी, कामयाबी का जुनून दिया, योग्यता दी, और इसका यूज नहीं करते हैं तो परमात्मा का अनादर करते हैं, और जिस चीज का यूज नहीं करते हैं वो चीज खराब हो जाती है। यस और नो? तो क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, और हमें क्या करनी पड़ेगी? मास्टरी। क्या करनी पड़ेगी जी? मास्टरी। क्योंकि जिंदगी में सबको मास्टर चाहिए। आज लोग डॉक्टर भी ढूंढते हैं तो एमबीबीएस नहीं ढूंढते, क्या ढूंढते हैं? एमडी। हमें अपने फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा। और शुरुआत कहां से होगी? कहां से होगी? और आज हमारा ये प्रोग्राम है, इसका नाम क्या है? रूपांतरण उत्सव। तो रूपांतरण उत्सव, रूपांतरण की शुरुआत कहां से होगी? खुद से होगी। और आज हमें ये टारगेट लेना पड़ेगा कि मैं परमानेंट, मैं अपने आप में रूपांतरण लाऊंगा, इसका संकल्प लेता हूं। क्योंकि जब आप टेम्पररी रूपांतरण लाएंगे ना, किसी को देखा और हम एक्साइटेड हो गए, यस सर करना है सर, दौड़ भाग किया, वो टेम्पररी है। क्या करना पड़ेगा? परमानेंट। क्या करना पड़ेगा जी? परमानेंट करना पड़ेगा। और परमानेंट करने का 3 सिद्धांत है। सुनना चाहते हैं? हाँ सर सुनना चाहते हैं। थोड़ा मुस्कुरा के बोला, सुनना चाहते हैं? यस। तो जिंदगी में अगर आपको रूपांतरण करना है, खुद को बदलना है, कितने लोग चाहते हैं? यस। चाहते हैं जी? यस। तो सबसे पहला नियम, उच्च स्तर अपनाइए। क्या अपनाना है? आपको जिंदगी में एक अपना मुकाम तय करना पड़ेगा कि इससे नीचे मैं जाऊंगा नहीं। मेरी जिंदगी में इस कामयाबी से कम मुझे लेना नहीं है। और वो पुष्पा का लाइन मुझे याद आती है, क्या? थोड़ा ऐसा करना तो हाथ, पुष्पा है सारा। तो जिंदगी में आपको अपना स्टैंडर्ड तय करना पड़ेगा कि मुझे जिंदगी में ये चाहिए, मतलब चाहिए, इससे नीचे तो अपने लेने वाले नहीं है। वो पैसा हो सकता है, वो बच्चों की जिंदगी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, समाज सेवा हो सकती है। आपको अपने जिंदगी का एक स्टैंडर्ड तो तय करना पड़ेगा और उससे नीचे नहीं जाना है। दूसरा, अगर कोई सोच आपको बोलता है कि तू नहीं कर पाएगा, तो क्या बोलना है? हट। क्या बोलना है? चल हट। ऐसे करके बताओ, क्या बोलना है? चल हट। ऐसा हाथ करो, क्या बोलना है? चल हट। तेरे जैसे बहुत देखे थे, ऐसे करना। क्या बोलना है? चल हट। तेरे जैसे बहुत देखे। क्या बोलना है? ऐसे ऐसा हाथ करो, क्या बोलना है? चल हट। तेरे जैसे बहुत देखे। जो सोच आपको बोले कि तू ये नहीं कर सकता, उस सोच को बदलना है। अब तीसरा जो चीज है वो है रणनीति। तो नीचे में 3 लाइन लिखी है। सबसे पहला लाइन लिखा है, अगर आप खुद से बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ तो करूंगा बड़ा, और आप खुद पे भरोसा करते हैं, तो फिर आपको सारी रणनीतियां नजर आने लगती है कि कैसे करके कामयाबी मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट रणनीति है चूज योर रोल मॉडल। आपको एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना पड़ेगा जो ऑलरेडी आप जो चाहते हो वो उसी दिशा में चल रहा है। उसे मिला या नहीं मिला अभी ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो उसी दिशा में चल रहा है। आपकी हो सकता है एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन। कौन हो सकते हैं जी? बोल के बताओ। एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन। आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। वो जैसे सोचते हैं उनकी सोच से सोच मिला लो, क्योंकि जिंदगी में अगर सब कुछ खुद करना चाहोगे तो उम्र छोटी पड़ जाएगी। जिंदगी में सब अनुभव खुद लेना चाहेंगे तो क्या होगा सर? उम्र छोटी पड़ जाएगी। जिंदगी में सब कुछ सीखना जरूरी नहीं है। जिंदगी में सब कुछ खुद करके सीखना जरूरी नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है चूज योर रोल मॉडल। क्या करना है?
Choose your role. अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप्लाइन से एक व्यक्ति का चयन कर लो। अपनी एक्टिव, बोलो अपनी अपनी एक्टिव एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग। और ग्रोविंग। एक्टिव मतलब क्या? एक्टिव मतलब जो आपको मीटिंगों में नजर आता है। इफेक्टिव मतलब क्या? जो लगातार सीख रहा है, लगातार आप देख रहे हो कि इसका विकास हो रहा है। और ग्रोइंग यानी आपका वो अपलाइन जो एक्टिव है, इफेक्टिव है और ग्रोइंग है। अगर आपके अंदर में ये तीन, एक अपलाइन को चूज करो, चूज योर रोल मॉडल, और उसको जिंदगी भर के लिए समर्पण करो। कब तक के लिए? क्या होता है पता है? हम पहले अपने अपलाइन में से एक व्यक्ति को चूज करते हैं और हम उसकी बात को मानना की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उस अपलाइन ने कुछ ऐसी बात बोली जो हमारे मन की नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? फिर ऊपर तलाश करते हैं, ऊपर कौन है, फिर उसकी बात मानने की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उस अपलाइन ने कोई हमारे मन की बात नहीं बोली, तो फिर क्या करते हैं? फिर ऊपर करते हैं तलाश। आपको जिंदगी में एक रोल मॉडल चुनना है। कितना जी? एक। एक्टिव, बोलो एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। जिंदगी में पिताजी नहीं बदलना है जी, पिताजी एक ही रहेंगे जिंदगी में। तो अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन एक चूज करो और ये संकल्प लो कि ये जो बोलेंगे वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर और कामयाब बनने से नहीं रोक सकती। तैयार है? अगर आपको सीखना है तो टीम चैंपियन के वीकली काउंसलिंग होती है। कब होती है जी? 1, 7, 14, 1, 7, 14, 21, 28। इस वीकली काउंसलिंग में आपको ही आना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे सर कोई तो बुलाएगा, कोई तो मेरे को फोन करेगा तो मैं जाऊंगा। तो एक बार दिल पे हाथ रखो, एक बार दिल पे हाथ रखो और बोलो मेरी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी है। मेरी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी। मेरी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी है। मेरी कामयाबी मेरी। क्योंकि आपके अपलाइन को कोई अलग से नहीं बोला जाता सर। आज सबके लिए मैं समान बोल रहा हूं। इस सुबह के आरसीएम गुरुकुल में आना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। ऐसे दिल पे हाथ रखो, किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। जो व्यक्ति किसी को दिखाने के लिए काम करता है, परमात्मा भी कहता है बेटा तो जिंदगी भर दिखाते ही रहे। क्योंकि आपकी कामयाबी को इससे कोई मतलब नहीं कि सुबह आपको नींद आती है या नहीं आती है। आपकी कामयाबी को इससे कोई मतलब नहीं कि आपको प्लान दिखाना अच्छा लगता है या नहीं लगता। आपकी कामयाबी को इससे कोई मतलब नहीं कि आपको प्रोडक्ट बताना अच्छा या नहीं लगता या अच्छा लगता है। आपकी कामयाबी बस एक ही चीज करती है, किया या नहीं किया। क्या बोलती है? दो ही ऑप्शन है, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है जी, किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर वो गाना आएगा। कौन सा गाना सुनाओ? ऐसे स्टेज पे सर बुलाया जाता है ना, सर स्टेज पे वाइटल आइए, वो आइए, बुलाया जाता है ना। तो वो गाना आएगा जब भी स्टेज से हमको किसी को आवाज लगाया जाएगा। अगर हम खुद को इस सिस्टम के प्रति संकल्पित नहीं करेंगे तो गाना आएगा। कौन सा गाना? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहां। जब भी आपका बुलाया जाएगा उसी लेवल पे आएंगे और गाना फिर आएगा। अरे जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही, हम थे जो। तो अगर आप इस सिस्टम से खुद कनेक्टेड नहीं होंगे, अपलाइन को दिखाने के लिए नहीं करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, अरे यार अपनी जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं, जिंदगी बदलने के लिए करना है। तो क्या लेना पड़ेगा? एक्शन। क्या लेना पड़ेगा? एक्शन। ऐसा बोलो, क्या बोलो? एक्शन। क्योंकि सब कुछ किया, सब सीख लिया और एक्शन नहीं किया तो सब मिलेगा, बस कामयाबी नहीं मिलेगी जी। मजा बहुत आएगा। लोग बोलेंगे सर आरसीएम कर रहा हूं ना, बहुत मजा आ रहा है। जीना यहाँ
सर मजा बहुत आता है। सर मजा तो आता है, मैं जानता हूं, लेकिन मजा के साथ में एक्शन लेंगे तो कामयाबी भी आएगी। यस और नो जी? Yes. 5 चीजों में मास्टरी करनी है। कितने चीजों में? 5 चीजों। 5। अगर जिंदगी में बड़ी कामयाबी लेना चाह रहे हैं तो हमको अपने अंदर में 5 चीजों में मास्टरी करनी है। सबसे पहला मास्टरी करनी है भावनात्मक मास्टरी। हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, आपकी भावनाएं या तो आपके कामयाबी के साथ हो सकती है या तो कामयाबी के खिलाफ हो सकती है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। वो किसी मूवी का लाइन है ना, कंट्रोल होता है कंट्रोल। तो अपने इमोशंस को क्या करना सीखना पड़ेगा? कंट्रोल। अपनी कामयाबी की दिशा में मोड़ना सीखना पड़ेगा। इस पे क्या करनी पड़ेगी? मास्टरी। दूसरी करनी है शारीरिक मास्टरी। अपने हेल्थ को बढ़िया करना केवल अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि अपने हेल्थ को बढ़िया करना मतलब मैं जो जिंदगी में लेना चाहता हूं उस दिशा में काम कर पाऊं। इसलिए अपने शरीर में हेल्थ की मास्टरी करनी है। तीसरी मास्टरी करनी है रिश्तों की मास्टरी। हम लोगों से संबंध बनाना सीखें। हम पहले खुद से रिलेशन बनाएं और लोगों से रिलेशन बनाएं। लोग ये बोलते हैं सर मैं तो उसकी परवाह ही नहीं करता, वो जाए मेरे ठेंगे में। तो मैं कहना चाहता हूं ये तो कोई आम आदमी भी बोल सकता है। अगर आप लोगों से रिश्ते बिगाड़ने की प्लानिंग करके बैठे हैं, अपने ईगो को 6 फीट जमीन के अंदर खोद के डालना है। कितने अंदर? 6 फीट। कहते हैं कि जिंदगी में कामयाब होना है तो अपने ईगो को 6 फीट जमीन के नीचे खोद के डाल दें। जिस पेड़ में फल लगे होते हैं ना वो हमेशा झुकता है। क्या होता है? झुकता। और जो पेड़ खंडहर हो जाता है वो हमेशा तना रहता है। तो जो आदमी ईगो पाल के बैठता है उसकी जिंदगी भी खंडहर हो जाती है, और जो लोगों की रिश्ते निभाने की कला डेवलप करता है उसकी जिंदगी फलों से भर जाती है। हेलो। चौथा है वित्तीय मास्टरी। आपको जिंदगी में जो फाइनेंशियल जो चीजें चाहिए, आपको बैंक बैलेंस चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, घूमने फिरने जाना है, ज्वेलरी 50 तोला है, जो भी चाहिए जिंदगी में उसकी मास्टरी करनी सीखनी पड़ेगी कि कैसे इन चीजों को हासिल किया जाता है। अगर एक व्यक्ति घर बना बना के बेच रहा है वो बिल्डर है, एक व्यक्ति घर बना बना के बेच रहा है वो बिल्डर है, तो क्या हम एक बढ़िया सा घर भी नहीं खरीद सकते हैं? क्या परमात्मा ने इतनी ताकत भी हमको नहीं दी जी? लेकिन करना क्या पड़ेगा? वित्तीय की मास्टरी करनी पड़ेगी। लोग गाड़ियां बना बना के बेचते हैं, हुंडई है, टाटा है, मारुति है, वो भी तो इंसान है ना। वो गाड़ियां बना बना के बेचते हैं, क्या हम एक गाड़ी खरीद भी नहीं सकते जी? हेलो। अरे इंडिगो के प्लेन का मालिक, वो किसी प्लेन का मालिक है, क्या उस प्लेन में हम एक टिकट अपने परिवार के लिए कटा के भी नहीं बैठ सकते जी? बैठ सकते हैं? यस और नो? लोगों के खुद के बैंक हैं, प्राइवेट बैंक है या नहीं? क्या उस बैंक में हम एक अच्छा खाता भी नहीं खोल सकते हैं? खोल सकते हैं, लेकिन करना क्या पड़ेगी? मास्टरी। क्या करनी पड़ेगी जी? मास्टरी। और 5वीं मास्टरी करनी पड़ेगी अपने समय की, कि अपने समय को कम समय में कैसे बढ़िया रिजल्ट निकालें। 5 चीजों की मास्टरी करनी है। और आज मेरा आपसे एक सवाल है, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मुझे बताइए कोई एक ऐसी इनकम जो अगले 1 साल के अंदर अगर आपको आरसीएम से आने लगे तो आपको लगे कि हाँ अब मैं कुछ बढ़िया कर रहा हूं, क्योंकि आपकी इच्छा आप ही बताइए, राइट? तो मुझे बताइए ताकि मैं उसके हिसाब से बाकी बातें कर पाऊं। 1 साल के अंदर ऐसी कोई इनकम जो आपको लगे कि भाई आरसीएम किया तो बढ़िया किया, वो हर महीना आने लगे, तो जिंदगी में लगे कि हाँ आरसीएम किया तो ठीक निर्णय किया। तो मुझे अब थोड़ा सा बताइए कि कौन सी इनकम अगले 1 साल के अंदर आरसीएम से हर महीना आपके घर पे कम से कम आनी चाहिए। और जो नहीं बोलेगा परमात्मा उसकी आत्मा को भी शांति देगा, और जो बोलेगा उसको भी। चलिए बोलिए से कितना चाहते हैं पर मंथ? अच्छा 50,000 वाले, ओके 50,000 कितने लोगों को चाहिए आने वाले 1 साल के अंदर पर मंथ?
वेरी गुड सर, वेरी गुड। एक बार हाथ खड़े करके रखना। 50,000। चलिए थोड़ा इससे ऊपर बढ़ते हैं। 1 लाख वाले कितने? एक साल के अंदर 1 लाख रुपए चाहिए कम से कम महीना। तो मुझे ऐसा लगता है कि 50,000 से 1 लाख के बीच में है। उससे ज्यादा वाले भी हैं क्या भाई? है ना? 1 लाख तक ठीक है सर। 50,000 से 1 लाख ठीक है। यस। चलिए, और मार्च में आपका जो टारगेट है, इस महीने का जो टारगेट है, आपको हमेशा अपने टारगेट को ध्यान में रखना है। अगर हम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, 1 साल में कुछ करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट 1 साल के बाद होगा क्या? हमें ये टारगेट लेना पड़ेगा मार्च में क्या करना है, और टारगेट ये लेना पड़ेगा इस महीने क्या करना है। क्योंकि एक एक कदम बढ़ेंगे तो कामयाबी आएगी। हर महीना ग्रोथ करनी है। यस और नो? यस। तो चलिए डिसीजन लेते हैं कि करेंगे, मतलब करेंगे। तैयार है? यस। तो ऐसे निर्णय लेके बताओ, यस आई कैन डू इट, यस। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू मैं कर इट। सकता हूं। मैं कर सकता हूं। लेकिन होता क्या है पता है? हमको लगता है जो होगा वो मेरे निर्णय लेने से नहीं होगा, क्योंकि जो लिखा है ऊपर से लिख कर आया है, और जो होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं, सही बोल रहे हैं, आपके हाथ में तो नहीं है तो ऊपर वाले के हाथ में ही। लेकिन ऊपर वाले ने ही लिख के भेजा है, ऐसा करेगा तब ऐसा होगा। कंसीक्वेंसेस, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। तो जिंदगी में एक शक्ति है जो जिंदगी बदल सकती है, वो है डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय। और ये शक्ति हमारे अंदर है। आपकी जिंदगी को बदलने का निर्णय लेना है, और ये शक्ति किसके अंदर है? हमारे अंदर है। लेकिन हम इसको डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं? जैसे मैंने कहा, 1 साल में 50,000 से 1 लाख पे जाना है। हमें मार्च में हर व्यक्ति को पिन बदलनी है। यस और नो? यस। मार्च में रॉयल्टी लाना है। यस और नो? हर महीने ग्रोथ करनी है। यस और नो? लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि लोग पहले ये जानना चाहते हैं कि सर होगा कैसे। पहले क्या जानना चाहते हैं? सर पहले ये बताओ होगा कैसे, तो फिर मैं डिसीजन लूंगा कि करना है या कैसे नहीं करना है। इसलिए वो अपने अंदर चेंजेस लाने का साहस नहीं दिखा पाते, क्योंकि उनको करने का तरीका पता नहीं है कि सर कैसे पिन चेंज होगी, कैसे इनकम बढ़ेगी, कैसे जिंदगी बदलेगी। तरीका पता नहीं है। तो पहले वो क्या जानना चाहते हैं? तरीका। पहले क्या जानना चाहते हैं? सर पहले ये बताओ कि आरसीएम से 50,000 आएगा कैसे, बाकी बात बाद में। तो पहले